अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। जब हम कुछ लगन से कर रहे होते हैं तो हमें करने का एहसास भी नहीं होता। वो तो करने के बाद लगता है कि हमने बहुत कुछ किया। इससे तो यही लगता है कि करते समय कर्तापन नहीं होता, वो तो मैं के एहसास के साथ आता है। कृपया कुछ कहें। कर्तापन हमेशा हमारे तादाद में से आता है। कृत्य तो घट ही रहे होते हैं, हम लगन से करें या बेलगन से करें, हम मन से करें या बेमन से करें, कृत्य घट रहे होते हैं। बेमन से भी जब कर रहे होते हैं तो कभी प्रश्न पूछे अपने आप से, क्यों कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं बेमन से किया, तो क्यों किया? क्योंकि वो होना था, वो धक्का आ गया था कृत्य का। वो हमारी पूरी समग्रता, टोटलिटी, हमारी पूरी बीइंग ने उस कृत्य को मैनिफेस्ट करने का, उसको अभिव्यक्त करने का सारा इंतजाम कर लिया था। तो हुआ, मन हो ना हो, लगन हो ना हो, इससे अंतर नहीं पड़ता। कृत्य घटेंगे, परिस्थितियां बनेंगी, वो तो चलेगा, वो एक सिलसिला है। और वो क्यों आ रहा है? वो हमारे पूरी समग्रता से, टोटलिटी से, हमारे होने की जो पूरी बुनावट है उससे आ रहा है। अब गहरे तल पर तो सब अकर्ता ही है, गहरे तल पर तो कोई कुछ कर नहीं रहा है। ये तो उस स्रोत से ही उठी तरंगें अलग अलग रूप लेकर अपनी अभिव्यक्तियों में जा रही हैं। लेकिन कर्तापन तो आता ही हमेशा पर्सनलाइजेशन से है, आइडेंटिफिकेशन से है, तादात्मीकरण से है। जैसे ही मुझको लगता है कि ओह मैंने किया इसको, बस वहीं पर सारा पेच है। तो व्यक्ति को ये जो लिखा है, मैं के एहसास के साथ ही कि मैं कर रहा हूं, उसके एहसास के साथ ही कर्तापन आ जाता है। मैं क्या है? मैं हमारा फिक्शन है, कहानी की मैंने किया। मैं अगर हमारा वर्केबल हो, फंक्शनल हो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं जो कहानी वाला मैं है वो अचानक आता है और हमको कुछ बताता है। वो पर्सनलाइजेशन, वैयक्तिकरण, तादात्मीकरण, वहां से समस्या आती है। लोगों के अच्छे बुरे लगने के सारे ढंग और जो भी उनका अहम है या उनके संताप हैं, सब कुछ इस तादात्म्य से ही हो रहा है। अपना तादात्म्य हटाए तो व्यक्ति निर्मल, शुद्ध, अकर्ता की दशा में हमेशा है और हो सकता है। हो सकता है का तात्पर्य कि वो है तो, लेकिन उसको बोध हो सकता है, उसका रियलाइजेशन हो सकता है। तो जब कृत्य घट रहे हों तो उनको घटने दें। मैं कर रहा हूं सोचकर ही व्यक्ति कई बार कृत्यों की जो अभिव्यक्त होने की रफ्तार है, स्पीड है, मोमेंटम है, उनका जो आवेग है घटने का, उसमें समस्याएं भी थोड़ी देर के लिए पैदा कर लेता, ज्यादा देर नहीं पैदा होती, लेकिन उसी में वो उलझता भी है और उसी से उसको सारी परेशानियां होती हैं। तो उसको हटाना है। तो ये तो सच है कि जब भी उसको ये ख्याल आएगा कि ओ ये तो हमने क्या कर डाला, तब उसका वो कर्तापन जागेगा। इसका उदाहरण देखिए, मैं हमेशा यही देता हूं कि लोग कहेंगे कि अच्छा, जो लोग बड़े सृजनशील हैं उनके ही उदाहरण से उसको देख लीजिए कि मैं तो बहुत अच्छी पुस्तक मतलब लिखी थी, कोई रचना लिखी थी, किसी ने कोई वो काव्य हो सकता है या कुछ हो सकता है। तो अपने जीवन काल में जो बड़े अच्छे अच्छे रचनाशील हों, उनकी 8-10 रचनाएं बहुत सुंदर होती हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, तो 12-15 हो जाएंगी, बहुत अद्भुत। एक आध किताब, 2 किताब ढूंढ लाइए, सर्वे कर लीजिए। कितने भी महान मूर्धन्य रहे हों, 2-3, इससे ज्यादा कुछ महान नहीं लिखा। उन्होंने 100 किताबें छाप डाली हों, उसमें से 2-3 ही वर्थ होती हैं जिसमें लगता है इसमें इस व्यक्ति ने कोई ऊंचाई छुई थी, और बाकी तो सब फिर पुनरावृत्ति है, रिपीटिशन है और बहुत सारा और
मसला है। तो अब उससे पूछो कि अगर तुम लिख ही सकते थे, तुम कर ही सकते थे, तो ये 10, 12, 15 ही क्यों, 1, 2 किताब ही क्यों? मशीन तो हाथ में लग गई ना तुम्हारे, छापते रहो, करते रहो। ऐसा एक भी संसार में व्यक्ति नहीं मिलेगा। अगर हम इस उदाहरण पे ही चल ले, बाकी तो ये हर चीज पे लगा लेंगे, हर उदाहरण पे, कि उसने 100 किताबें थी, 100 किताबें एक से बढ़कर एक, अद्भुत, अनूठी। क्यों? क्योंकि जब आया तब आया, जब नहीं आया तब नहीं आया। तो जब आया तो आ गया, उसके भीतर अस्तित्व ने वैसे अभिव्यक्त कर लिया। अब उससे वो अपना तादाद में जोड़कर अपने कर्तापन को मजबूत भी कर सकता है और कर्तापन में उलझ कर रह भी सकता है। अच्छा, कल्पना करो, मैं उदाहरण कह रहा हूं, नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है कोई ऐसा मूर्धन्य मिल जाए जिसकी 50 रचनाएं, 50, 100, कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर पे मत जाइए, सब एक से बढ़कर एक है। तो अस्तित्व ने वैसा ही चाहा उससे, उस स्रोत ने उससे वैसा ही, उस शरीर मन के माध्यम से वैसा ही हुआ तो हुआ। लेकिन उससे व्यक्तिगत जोड़ना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए व्यक्ति अपने सर्वश्रेष्ठ को भी रिपीट नहीं कर पाता है। इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो अगर हमारे ही वश में होता तो हम निश्चित कर देते। लेकिन वो उस स्रोत से ही उठी एक तरंग है जो उस क्षण विशेष में उस ढंग से आई होती है। तो इसलिए कृत्यों को होने देना है और उनमें बहुत उलझना नहीं।